हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 cos x प्लस sin x होल पावर 3 माइनस 2 रूट 2 ओवर 1 माइनस साइन 2x इज. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप लिमिट अप्लाई करके देखते हैं. तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं फर्स्टली. तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, पाई बाय 4 रख देंगे सभी जगह पर. तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 4. फिर आगे वाला बन जाएगा साइन पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है. तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2. √2 का क्यूब करूंगा तो 2√2 आ जाएगा. और इसके बगल में क्या दे रखा है, 2√2. तो 2√2 माइनस 2√2 जीरो बन गया. और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन 2x. और x को मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 4. तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा. और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1. तो 1 - 1 0 आ गया. इसका मतलब 0/0 फॉर्म हमारे पास बन चुकी है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ देखिए, साइन एक्स और कोस एक्स दे रखा है. 1 पावर डिग्री दोनों की 1 है और एंगल सेम है. तो जब भी हमारे पास साइन और कोस पड़ोसी बनेंगे तो हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. ऊपर वाला मल्टीप्लाई वाला √2 ऊपर ही रहेगा और नीचे वाले को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ साइन और कोस के साथ. तो एक अप्रॉक्स तो ये बन जाएगी. और यहाँ आ जाएगा 1/√2 साइन एक्स, इस तरह से. और ये सब कहाँ चल रहा है, ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है एक्स क्यूब के अंदर. -2√2. इस 2√2 को मैं लिख सकता हूँ √2 पावर 3. √2 पावर 3 भी लिख सकता हूँ. और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x. इसको हम बाद में चेंज करेंगे. अभी हम यहाँ पर √2 को अगर इस पूरी पावर से बाहर निकालें तो √2 पावर 3 बाहर आएगा. तो उसको कर देते हैं ऐसा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4. और √2 को मैंने यहाँ पर कंप्लीट पावर से बाहर निकाला तो ये बन जाएगा √2 पावर 3. ठीक है. और यहाँ पर भी देखिए ये वाला चीज़, इस वाली चीज़ को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 पावर 3 लिख सकता हूँ. जो कि मैं लिख देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ. 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, मैं √2 पावर 3 लिख सकता हूँ इस तरह से. तो √2 पावर 3 में कंप्लीट बाहर निकाल लूँ और इस वाली चीज़ को लिख दूँ, 1/√2 को लिख दूँ cos 45 डिग्री. और ये है cos x. और अगला वाला लिख दूँ मैं sin 45 डिग्री और sin x. ठीक है. तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ये. और इस पूरे का क्यूब -1 इस तरह से. क्योंकि मैंने इससे, इस वाले से और इस वाले से मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया √2 पावर 3. तो √2 पावर 3 तो हमारा कॉमनली बाहर आ जाएगा और नीचे बनेगा हमारे पास 1 माइनस साइन 2x. इस 1 माइनस साइन 2x को भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ. ठीक है. अब जब भी 1 के साथ कोस आएगा तो नीचे इस एंगल का स्क्वायर मुझे चाहिए होगा. तो साथ के साथ मैं इस एंगल का स्क्वायर भी बना लेता हूँ. इसका मतलब मैं पाई बाई 2 माइनस 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ. पाई बाई 2 माइनस 2x के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. ठीक है. और ऊपर बना लिया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला. तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4. लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4. √2 पावर 3 ये कॉमनली बाहर चल रहा है. और ये पूरा पैटर्न बन चुका है हमारे पास, कॉस क्यूब एक्स माइनस पाई बाय 4. कॉस क्यूब एक्स माइनस पाई बाय 4 -1 का क्यूब और डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस 2x. पाई बाई 2 माइनस 2x का क्यूब, सॉरी, पाई बाई 2 माइनस 2x का स्क्वायर. ऐसा हमारे पास एक फंक्शन तो बन चुका है. दूसरा फंक्शन जो हमारे पास बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4. लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 1/1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस 2x का स्क्वायर. ऐसा ऐसा हमारे पास बन जाएगा. अभी देखिए, अगर आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, इस दूसरे वाले ब्रैकेट पर, इस पर अगर आप लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0/0 फॉर्म. और ये पैटर्न ऐसा बन रहा है जिसको मैं डायरेक्टली हाफ लिख सकता हूँ और 1/1/2 जो कि मैं 2 लिख सकता हूँ फर्दर. तो यहाँ पर इस वाली चीज़ को अप्लाई कर देते हैं. इस वाली चीज़ को अप्लाई करने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. जब भी हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न बनेगा तो इसको मैं डायरेक्टली हाफ लिख सकता हूँ. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर इसको हाफ बनाने के लिए. हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है. अभी हमारे पास जो रिमेनिंग है उसको लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4. और यहाँ पर बन रहा है a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला, उसको भी हम अप्लाई कर लेंगे.
और यहाँ पर जो कांस्टेंट है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, √2⁻³ हमारे पास बच रहा है, और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1/1/2, तो 1/1/2 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 2, ठीक है। और ऊपर बन जाएगा a³ - b³ जिसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ x - π/4 a माइनस b, ये फॉर्मूला लगा, फिर a² प्लस b² प्लस ab, ये हमने a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिया। होल डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है आपको, π/2 - 2x का होल स्क्वायर, ऐसा आपको गिवन है। अभी देखिए यहाँ पर भी मैं लिमिट के दो पार्ट कर देता हूँ। यहाँ से टोटल हमारे पास कितना आ गया, 2 को लिख सकता हूँ √2⁻2 और √2⁻3 पहले से है, तो टोटल हमारे पास √2�5 बन चुका है अभी तक। और इसके अगले दो पार्ट कैसे बन जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 - cos x - π/4, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और सेम नीचे से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो 2⁻2 बाहर आएगा, मतलब 4 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा x - π/4 का होल स्क्वायर। चूंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो इस माइनस को भी आप यहाँ दिखा दो, अदरवाइज आप भूल जाओगे बाद में। तो यहाँ पर एक लिमिट तो हमारे पास ऐसे बन गई, ठीक। और दूसरी लिमिट हमारे पास जो बनेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, और वो बन जाएगी हमारे पास cos स्क्वायर x - π/4 प्लस 1 प्लस cos ऑफ x - π/4। ये हमारे पास दो लिमिट बन गई, एक इसके ऊपर अप्लाई करना है, एक इसके ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पर x की वैल्यू π/4 से रिप्लेस करनी है, और यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है अगेन, कौन सा वाला, ये वाला पैटर्न बन रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसको मैं अगेन हाफ से रिप्लेस कर दूंगा, तो इसको अगर मैं हाफ से रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा 1/8, क्योंकि 1/4 पहले से था तो 1/8 बन जाएगा, माइनस अभी भी चल रहा है बाहर, और √2⁵ ये अभी ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसके ऊपर भी अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो cos x की जगह अगर मैं π/4 रखूंगा तो cos 0 बन जाएगा, और cos 0 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और इसके पड़ोस में है तो ये भी 1 + 1, और अगला भी क्या बन जाएगा 1, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा हुआ वो हुआ 3/8 √2⁵ और उसका नेगेटिव। ऐसा आंसर हमारे पास नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और कैसे लिखेंगे, -3/8 √2⁵ और √2, ऐसे लिख सकता हूँ √2⁵ को। और √2⁴ का मतलब क्या है, √2⁴ का मतलब है √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, डेट इज 4, तो ये 4 से 8 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा -3/2 √2, ये √2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा -3/√2, ठीक है। तो -3/√2 ऑप्शन नंबर बी में हमें मैच करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने सिंपल सा की कॉन्सेप्ट यूज किया, जब भी sin x प्लस cos x नजर आए तो आपको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पैटर्न बन गया है, तो a³ - b³ का हमने फॉर्मूला यूज किया है। और एक हमने इंपॉर्टेंटली इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है, जब भी हमारे पास 1 के साथ cos आएगा माइनस में, 1 - cos x अपॉन x² आएगा, तो उसके ऊपर मैं लिमिट लगाकर इसको हाफ लिख सकता हूँ, उसके ऊपर लिमिट लगाकर इसको मैं हाफ लिख सकता हूँ। तो इस वाले फॉर्मूले का और a³ - b³ फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाने के बाद हमने लिमिट को अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई करने के बाद हम पहुंच गए -3/√2 पर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।